शास्त्रों में सब लिख दिया, इसलिए दिमाग नहीं लगाना। और गुरु अपने ऊपर बैठे हैं, ये करना ये नहीं करना, यहाँ जाना, अब दिमाग लगाना क्या है, बस खत्म काम, करते जाओ फिर ही। इस तरह से ये शुभोपयोगी चर्या श्रावक की जो बतलाई। अगली गाथा है उपदेशो शिष्य गहनम च पोषणम तेषिम चर्या ही सरागाणम जिनिंद पूजोपदेशो या जिनिंद पूजोपदेशो या। दंसन नानुपदेशो, दर्शन ज्ञान का उपदेश। किसका उपदेश? दर्शन ज्ञान का मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का उपदेश। शिष्य गहनम, शिष्यों का ग्रहण। देखो, दर्शन ज्ञान का उपदेश देना यानी रत्नत्रय का उपदेश देना, और शिष्य गहनम, शिष्यों का ग्रहण। कोई भी भव्यात्मा अपने कल्याण करने के भाव से अपने पास आती है, निवेदन करती है, बातचीत में अपने परीक्षण में वो यदि खरी उतरती है तो अपन को उसको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उसका कल्याण हो, उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। शिष्य गहनम, उन्हें मार्गदर्शन देना और उन्हें स्वीकार करके संग में रखना, ये शिष्य गहनम माना जाता है। देखो, आचर्षी के बारे में आप लोग कहते थे आचर्षी तो बस नई नई उम्र वालों को, नए नए युवाओं को ही दीक्षा देते हैं, फिर धीरे धीरे कहने लगे फिर हम वृद्धों का क्या होगा, हम वृद्धों का क्या होगा। आचर्षी, क्या जवानों का ही मोक्ष मार्ग है? बूढ़े लोग कोई धर्म ध्यान नहीं कर सकते क्या? तो आचर्षी सुनते रहते थे। फिर कभी कोई ज़्यादा पूछे तो आचर्षी कह देते थे कि नहीं नहीं, मोक्ष मार्ग तो सभी का है, सभी को हम आगे बढ़ाना चाहते, पर क्या है, एज फैक्टर हो तो एक रूपता नहीं बन पाती है। कोई बहुत वृद्ध साधु है, नई उम्र के नवदीक्षित साधु हैं, फिर उनके उठने बैठने में, पढ़ने पढ़ाने में एक क्रम नहीं जमता है, तो फिर हम लोगों का क्या होगा? विचार करते अब विचार करते करते रास्ता खोल दिया, वृद्ध श्रावकों के लिए भी खोल दिया, वृद्ध श्राविकाओं के लिए भी खोल दिया। चलो, घर में नहीं रहना ना तुमको, कोई बात नहीं, व्रतों को आगे बढ़ाना है, बहुत अच्छी बात है, इतने व्रत लो और इस प्रबंध में रहो, धर्म ध्यान करो, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करना, व्यवस्थाओं पर ज़्यादा विचार नहीं करना, आपको अपना धर्म ध्यान करना, एक बार शुद्ध भोजन और दिन भर भजन। अब और क्या चाहिए तुमको? और क्या चाहिए बोलो? हाँ, तुम्हें मोक्ष मार्ग मिल गया ना? हाँ, और करने वाला खूब शांति से इतने में कर सकता है, जिसको अपना कल्याण करना है, किसी की तरफ मत देखो कौन क्या कर रहा, कैसा कर रहा, ठीक है, यहाँ वहाँ की बातों में अपनी दिनचर्या, एक बार शुद्ध भोजन हुआ, दिन भर अपने स्वाध्याय पठन पाठन लगे रहो, क्या दिक्कत है? मोक्ष मार्ग बहुत सरल है, अगर आपने अपनी तरफ ही दृष्टि बना ली तो मोक्ष मार्ग बहुत सरल है, और आपकी दृष्टि हमेशा दूसरों को देखने की रही, कौन क्या कर रहा, कहाँ आ रहा, कहाँ जा रहा, क्या कर रहा, तो फिर तुम्हारे लिए सबसे कठिन मोक्ष मार्ग है। हाँ, अपने पर ध्यान देने वाले के लिए सबसे सरल मोक्ष मार्ग है, और जमाने भर की चिंता करने वाले को
हाँ, संग में होता है। कोई कोई महाराज जी अच्छा सी वो ऐसा, अच्छा सी वो ऐसा। तुमको क्या काम दिया है हमने? दीक्षा के समय तुमने क्या भाव प्रकट किया था? व्यवस्था देखने का, कौन क्या कर रहा है इसका हिसाब किताब रखने का। क्या है तुम्हारा लक्ष्य? स्वाध्याय साधना। ठीक, चलो बैठो, अपने काम में लग जाओ। कौन क्या कर रहा है इसकी देखरेख के लिए हम अलग नियुक्त करेंगे। ये काम सबका नहीं है। क्लास में विद्यार्थी सब होते हैं, सभी मॉनिटर नहीं होते। सभी मॉनिटर हो जाए नहीं। 25-30 विद्यार्थियों के बीच में एक कैप्टन, एक मॉनिटर जो क्षमतावान हो, समझता हो, सबको लेके चलता हो, उसकी जवाबदारी है। अब उसको हम काम सौंपेंगे, तुम्हें तो केवल अपना धर्म ध्यान करना, बाकी सब निर्विकल्प हो गए। और फिर आचार्य ने अपने हिसाब से अब तुम लोगों को संघ की व्यवस्था पर ध्यान देना है और जो निर्देश दूंगा वो काम करते जाना है। हाँ, अपन को पूछने की जरूरत नहीं, वहां से खुद हाँ अब इसके बाद ही, अब इसके बाद ही, अब इसके बाद ही। क्यों? वो काम आचार्यों का है, बस हो गया काम। तो टीम कैप्टन एक, सबको हैंडल करना, सबको लेके चलना। मॉनिटर क्लास में एक। ठीक है, कोई परेशानी होगी तो किसी और का सहयोग लेंगे, नहीं है तो काम चलने दो। ये आचार्यों का कार्य है और आचार्य अपने संघ को सुव्यवस्थित करने में मुनियों को, आरिकाओं में आरिकाओं को यथा आवश्यक निर्देश देते रहते हैं और कार्य अच्छे से चलता है। तो शिष्य गहनम, शिष्यों का ग्रहण, तथा च तेसिम पोषणम, उनका पोषण। पोषण शब्द लिखा है, पोषण। हाँ, छोटा सा बच्चा रहता, उसको कैसे तैयार किया जाता है। दीक्षित हुआ है अभी, उसको तैयार होने में टाइम लगेगा। आचार्य परमेष्ठी पूरा ध्यान रखेंगे। ये व्यवस्था है आगम की। हाँ, दीक्षा देना तो अच्छी बात है, लेकिन दीक्षा दे के फ्री हो गए, लेने वाला ये निवेदन करके ले रहा आप दे तो दो, बाकी तो हम सब देख लेंगे। और देने वाला भी ये क्या करके दे रहा, तुम तो ले लो, फिर तुम्हें जो करना सो कर। नहीं, ये व्यवस्था नहीं है। देने वाले लेने वाले को दोनों को शास्त्र से बंद करके रहना पड़ता है। देने वाला इस भाव से देता है कि इसको योग्य बनाने के रूप में हमारी जवाबदारी है। उसकी योग्यता का आकलन तो पहले होता है, फिर उसको और पोषण परिपुष्ट करना, ये इस भाव से दीक्षा लेता है, हमें और कुछ करने का विकल्प नहीं, चर्या और जो गुरु आज्ञा हो वो काम, इसके अलावा कोई हमें काम नहीं करना, बस फ्री। हाँ, दीक्षा दे दी, दीक्षा लेने वाला रहना ही नहीं चाह रहा, पहले ही दिन से अलग, तुम तो लो जाओ जहां, जो देने वाला रखना नहीं चाहता, लेने वाला रहना नहीं चाहता, मोक्ष मार्ग बाधित हो जाएगा। देने वाला इस कर्तव्य निष्ठा से दे कि इसको अपने पास ही रखेंगे, इसका धर्म ध्यान कराएंगे, और लेने वाला इस भाव से दीक्षा ले कि हमेशा गुरु के पास ही रहेंगे, हमें कहीं कुछ करने का विकल्प नहीं। इस भाव से ही मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है। तेसम पोषणम, उन शिष्यों का पोषण, च और जिनेन्द्र पूजोपदेशो, जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उपदेश। महाराज जी पूजा नहीं करते हैं, महाराज जी अभिषेक नहीं करते हैं, महाराज जी शांति धारा नहीं करते, लेकिन उसका उपदेश देते हैं और श्रावकों को उसमें लगाते हैं।
ये धर्म है, शुभोपयोग है। जिन शासन की प्रभावना कंग जिनिंद पूजोपदेश, सब पूजा करो, ठाट बाट से पूजा करो, मिलकर के पूजा करो, विधान पर विधान करो, करते जाओ। हाँ, हर महीने विधान करो, अच्छे से अच्छे विधान करो, अकेले अकेले करो, मिल करके करो, जैसे बनता है वैसे करो। विधान क्या है? बड़ी पूजा का नाम विधान है। रोज छोटी पूजा, कभी कभार बड़ी पूजा, अच्छे तरीके से विधान करो और महाविधान करो। फिर वेदी प्रतिष्ठा हो गई हदाईपुर में, हाँ, एक समोसरण के साथ, अब 72 समोसरण के साथ विधान करो, करो ना, 72 समोसरण लगेंगे। आओ, बुलाओ सबको, आ जाओ, सारे रिश्तेदार आ जाओ, गृहस्थों के सब अपने अपने रिश्तेदारों को बुलाओ। हाँ, आओ देखो कैसे होता है। चलो, ये प्रभावना कहेंगे। जिनेन्द्र पूजोपदेशो, जिनेन्द्र भगवान की पूजा करो। करता गृहस्थ है, लेकिन करने की प्रेरणा कौन देते हैं? करने का उपदेश कौन देते हैं? आचार्य दे सकते हैं, इसलिए तो उन्होंने ग्रंथ में लिखा। मुनिजन इसलिए तो उपदेश में प्रेरणा देते हैं कि करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उपदेश, ये सभी वास्तव में सरागानम चर्या, शुभोपयोगी मुनियों की चर्या है। दर्शन ज्ञान का उपदेश, शिष्यों का ग्रहण तथा उनका पोषण और जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उपदेश वास्तव में शुभोपयोगी मुनियों की चर्या है। भावार्थ, दर्शन और ज्ञान का उपदेश देना, रत्नत्रय की आराधना करने के इच्छुक मुमुक्षुओं को दीक्षा प्रदान करना तथा उन्हें उनकी आवश्यक क्रियाओं, चर्या आदि के शिक्षण के माध्यम से उनका पोषण करना तथा श्रावकों को भगवान की पूजा आदि का उपदेश देना, यह सब शुभोपयोगी श्रमणों की प्रवृत्ति है। करते तो गृहस्थ श्रावक जन हैं, लेकिन मार्गदर्शन कौन देते हैं? नहीं नहीं, महाराज जियों को ये सब नहीं बताना चाहिए, महाराज जियों को तो अध्यात्म का उपदेश देना चाहिए। शुद्धात्म है मेरा नाम, मैं क्या करता पर का काम, खाना पीना तेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम, बैठ जाओ सब लोग ध्यान में। अरे भैया, सबको आंख बंद करके बिठाल दो। महाराज जी को तो पंच परमेष्टि दिखेंगे, इन गृहस्थों को भूत भभूत दिखते रहेंगे। आसन लगा लो, बैठ जाओ। अब महाराज जी बैठेंगे, उनको स्वाध्याय ज्ञान है, तो उनको तो पंच परमेष्टि देखेंगे, तत्व का चिंतन होगा। ये आरंभी परिगिरी जिनको नमोकार का अर्थ नहीं आता, ये गृहस्थ यदि बैठ भी जाएंगे ऐसे, तो इनको तो वही भूत भभूत दिखेंगे दिन भर के। जो भी आ रहे जा रहे वही घूमेंगे, ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे। उनसे बचने के लिए भैया, आंख बंद करके बैठ करके तुम्हारा मन नहीं लगता, तो चलो आंख खोल करके भगवान की भक्ति करो, अभिषेक करो, पूजन करो, माला फेरो, अच्छे से सामग्री की सफाई करो, साफ सुथरी करके और अर्घ अर्पित करो। हाँ, बढ़िया है, क्योंकि गृहस्थ की भूमिका है, उसका आरंभ परिग्रह का त्याग नहीं है। अब गृहस्थ को भी कह दो नहीं, भगवान का अभिषेक करोगे जल की विराधना होगी, इसलिए भगवान का अभिषेक मत करो, भगवान का अभिषेक मत करो, तो तुम नहाना भी बंद कर दो। नहीं नहीं, वो तो 3-4 बार, हाँ, अपने नहाने में 3-4 बार, और भगवान के अभिषेक एक। अरे आरंभ होता है, हाँ, आरती नहीं करना, आरती नहीं करना। क्यों नहीं करना आरती भगवान की? नहीं नहीं, वो जलाओ, फिर ये करो, फिर वो करो। हाँ, तो फिर घर गृहस्थी में भोजन वोजन बनाते नहीं बनाते हैं? हेलोजन जलाते शादियों में, दुनियादारी के आरंभ में लगे हो और धर्म में आरंभ हो रहा। आरंभ है,
लेकिन किंचित आरंभ है, उस किंचित आरंभ से बहुत पुण्य का संचय भी होता है। हाँ, चौका लगाने में, साफ सफाई करने में दोष लगते हैं, लेकिन आरंभ से जितने दोष लगते हैं, अनारंभ भी कोई मिल गए, त्यागी वृत्ति मिल गए, तो तुम्हारा वो दोष तो क्या, जन्म जन्म के दोष भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये गृहस्थ की भूमिका में है। गृहस्थ का उतना त्याग नहीं है, करता है, लेकिन विवेक रखे, पानी छान के अच्छे से लाए, छानने की विधि करे, प्रासुक अच्छे तरीके से करे, ढक कर के रखे। यदि उसने आरती के लिए कोई प्रयोग किया है तो उसको अपने सामने सामने उसके बाद में ढक कर के रखे, घी तेल वगैरह ज़्यादा ना गिरे, अनावश्यक कोई ये कार्य ना हो, जितना आवश्यक हो उतना हो, ऐसा करके विवेक पूर्वक करने में गृहस्थ को कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। किंचित दोष है, बहुत बड़ा साथी से पुण्य। आचार्य संबंधभद्र महाराज कहते अमृत के समुद्र में एक छोटा सा जहर का कण गिर गया, कण इतना सा है जहरीला, अमृत का समुद्र इतना बड़ा है, कुछ पता ही नहीं पड़ेगा, ऐसा कहा है। इस तरह से इन सभी का ध्यान रखना, श्रावकों को भगवान की पूजा आदि करने का उपदेश देना, यह सब शुभोपयोगी श्रमणों की प्रवृत्ति। यहाँ से ग्रहण और पोषण रूप जो कार्य बतलाया गया है वह केवल आचार्यों की अपेक्षा से ही है, क्योंकि आचार्यों के द्वारा ही दीक्षा प्रदान करने का विधान है। चलिए पद्यानुवाद पढ़ें। दीक्षा देला भविक को पथ में लगाना, सम्यक तो बोध गुण क्या उनको जताना, सागार धर्म जिन पूजन है बताना, ऐसा शराग्य मुनि का यह धर्म माना। दीक्षा दिला भविक को पथ में लगाना, सम्यक तो बोध, सम्यक दर्शन ज्ञान, गुण क्या उनको जताना, सागार धर्म जिन पूजन है बताना। गृहस्थों का धर्म क्या है, जिनेन्द्र भगवान की पूजा आदि करना। ऐसा जो शुभोपयोग की चर्या में मुनि है, अर्थात शुद्धोपयोग की भूमिका से भी नीचे आए हुए हैं, वो महाराज इस तरह का उपदेश वगैरह देते हैं, श्रावकों को प्रेरित करके कार्य कराते हैं और फिर अपने शुद्धोपयोग का भी ध्यान रखते हैं। ऐसा सराग मुनि का यह धर्म माना गया है।